गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 4 बुद्धिमान वैद्य से संबंधित लिखित प्रश्न करने वाले हैं। इसका पुस्तक का कार्य और मौखिक प्रश्न कल मैंने आपको करने के लिए दे दिया था और आज हम इसके लिखित प्रश्न करने जा रहे हैं। तो देखिए, इस पाठ में हमने किस प्रकार पढ़ा था कि किस तरीके से एक सेठ था, उसको दही खाना बहुत पसंद था और वो खांसी होने के बाद भी दही खाता रहा, है ना। इसकी वजह से क्या हुआ, उसकी खांसी तो बहुत ज़्यादा बढ़ती रही। परंतु जो एक वैद्य था वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान था। उन्होंने सेठ को बड़े ही बुद्धिमानी से खांसी में दही खाने के नुकसान बताए। तो सेठ को ये बात समझ में आई और उसने मौत के डर से दही खाना छोड़ दिया। और जैसे ही उसने दही खाना छोड़ा वैसे ही उसकी खांसी ने भी उसका साथ छोड़ दिया। तो अब देखिए इसके लिखित प्रश्न का। वैद्य ने सेठ को दही खाने के कौन से 3 लाभ बताए? बताओ कौन से 3 लाभ बताए थे? वैद्य ने सेठ को दही खाने का पहला लाभ तो यह बताया कि दही खाने वाले घर में चोरी नहीं होती। देखो कौन से 3 लाभ बताए थे। देखो, वैद्य ने सेठ को दही खाने का पहला लाभ तो यह बताया कि दही खाने वाले घर में चोरी नहीं होती। क्या बताया था? कि जो भी व्यक्ति दही खाता है उस घर में कभी भी चोरी नहीं होती। दूसरा यह कि कुत्ता नहीं काटता। दूसरा क्या था? कि जो भी दही खाता है उसको कुत्ता नहीं काटता। और तीसरा यह कि दही खाने वाले को बुढ़ापा कभी नहीं आता। और तीसरा क्या बताया था? कि जो भी व्यक्ति दही को खाता है उसको बुढ़ापा कभी भी नहीं आएगा। देखिए, खांसी में दही खाने वाले के यहाँ चोरी क्यों नहीं होती? बताओ, जो खांसी में दही खाता है उसके यहाँ चोरी क्यों नहीं होती? उत्तर देखो, खांसी में दही खाने वाले के यहाँ चोरी इसलिए नहीं होती क्योंकि दही खाते रहने से खांसी कभी ठीक नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि जब हम दही खाते रहते हैं तो क्या होता है, कभी ठीक नहीं होती, जिसके कारण आदमी दिन रात खांसता रहता है। जब वह खांसता ही रहता है तो फिर चोर उसके यहाँ चोरी कैसे कर सकता है? क्यों? क्योंकि चोर तो देखो बच्चों, चोर उसी घर में चोरी करता है जहाँ पे कोई रहता नहीं है या जब लोग आराम से सो रहे हों। परंतु जो खांसी में दही खाएगा उसकी खांसी तो ठीक होगी नहीं और वो खांसता रहेगा। अगर वो खांसता रहेगा तो ना उसको ढंग से नींद आएगी और चोर को भी यही लगेगा कि कोई तो जग रहा है। तो इसलिए जो खांसी में दही खाता है उसके यहाँ पर कभी कोई चोरी नहीं होती। देखो फिर से देखते हैं कि खांसी में दही खाने वाले के यहाँ चोरी इसलिए नहीं होती क्योंकि दही खाते रहने से खांसी कभी ठीक नहीं होती, जिसके कारण आदमी दिन रात खांसता रहता है। जब वह खांसता ही रहता है तो फिर चोर उसके यहाँ चोरी कैसे कर सकता है? देखिए, खांसी में दही खाने वाले को बुढ़ापा क्यों नहीं आता? बताओ, खांसी में दही खाने वाले को बुढ़ापा क्यों नहीं आता? देखो, खांसी में दही खाने वाले को बुढ़ापा इसलिए नहीं आता क्योंकि खांसी में दही खाने वाले व्यक्ति को खांसी में दही खाने वाला व्यक्ति तो जवानी भी पूरी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो व्यक्ति खांसी में दही खाता है वो तो जवानी में ही मर जाता है। देखो, जब आपको कोई बीमारी होती है और अगर आप उसका इलाज नहीं कराएंगे तो वो बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ी हो जाएगी और अंत में क्या होगा कि आप उस बीमारी से मर ही जाएंगे। इसी तरीके से बच्चों, खांसी भी होती है। अगर आप खांसी का इलाज नहीं करवाएंगे या खांसी में दही खाएंगे तो वो खांसी तो कभी ठीक नहीं होगी और खांसते खांसते आपकी खांसी बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर चली जाएगी और आप मर जाएंगे। वैद्य की बात का सेठ पर क्या असर हुआ? बताओ, वैद्य की जो बात थी उस पर सेठ का क्या असर हुआ? वैद्य की बात का सेठ पर गहरा असर हुआ। उसे अपनी मौत सामने खड़ी दिखाई देने लगी। उसी दिन से सेठ ने दही खाना छोड़ दिया। क्या असर हुआ था? बहुत गहरा असर हुआ था। क्यों? क्योंकि उसने बताया कि किस प्रकार आप बुढ़ापे में ही मर जाएंगे खांसने की वजह से, है ना।
नहीं, किस प्रकार आप जवानी में ही मर जाएंगे, आप हमेशा लाठी लेकर चलते रहेंगे और आप पूरी रात भर खांसी के कारण सो नहीं पाएंगे, है ना। तो ये सब जब उन्होंने उनको नुकसान बताए तो जो वो थे सेठ जी थे वो डर चुके थे और उन पर इस बात का बहुत गहरा असर हुआ और उन्होंने अपनी मौत जब सेठ जी ने ऐसा बताया तो उनको अपनी मौत सामने खड़ी दिखाई देने लगी और उसी दिन से सेठ ने दही खाना छोड़ दिया। तो देखो इस तरीके से हमने लिखित प्रश्न पूरे करे। अब देखो बच्चों, एक आप नीचे प्रश्न देखिए, कौन सा प्रश्न है? मौखिक प्रश्न। कौन सा प्रश्न है? मौखिक प्रश्न। तो देखो जब कल हमने ये मौखिक प्रश्न करे थे तो जो उसका अंतिम प्रश्न था वहाँ पर मैंने आपको कब की जगह क्या लिख दिया था कि देखो वैद्य की बात का सेठ पर क्या असर हुआ, परंतु वो प्रश्न ये नहीं था, वो प्रश्न था कि वैद्य की बात का सेठ पर असर कब हुआ। तो आप उस प्रश्न को मौखिक में से हटा दीजिएगा और अब आपको ये वाला प्रश्न करना है। देखिए, वैद्य ने जिस सेठ को दही खाने के 3 लाभ बताए और लाभ का कारण बताया, तब वैद्य की बात का सेठ पर असर हुआ। क्या बताया था कि जैसे ही उन्होंने बताया कि क्या बोलते लाभ ये है और लाभ का कारण क्या है, मतलब लाभ का क्या क्या कारण था, क्या वजह थी, ये सब बताया, तो उन्हें डर के मारे उनको है ना अपनी मौत सामने दिखाई देने लगी। तो वैद्य की जब वैद्य की उन्होंने ये बातें सुनी तो उन पर वैद्य की बात का असर हुआ। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस पाठ के सारे प्रश्न उत्तर पूर्ण कर लिए हैं। आप भी इन प्रश्न उत्तरों को पूर्ण कीजिए और समझिए। धन्यवाद।